आज जो पोइट्री आप सुनने वाले हो ये मेरी लिखी हुई पहली पोइट्री है और ये मेरे दिल के बड़े ही करीब है। और जब भी इस पोइट्री को मैं पढ़ता हूँ ना, जो कैफियत मेरी होती है मैं उसे लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकता। और जब आप इसे पहली बार सुन रहे होगे बस आप खामोश हो जाएं और इसे महसूस करें। और हाँ, एक बात, आप जब इसे पहली बार सुनोगे, इसे एक बार सुनने में आप इसे अच्छे से समझना मुश्किल है। आपको इसे कई बार सुनना होगा इसे अच्छे से समझने के लिए। और हाँ, इस पोइट्री के बारे में अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। मैं पढ़ना उसे बहुत ही पसंद करूँगा और आशा करता हूँ कि ये पोइट्री आपको बहुत ही पसंद आएगी। मैं कैद में था जंजीरों के जकड़ में, जो मेरी ही बनाई हुई थी। जंजीरों और कैद खाने की चाबियां मेरे हाथों में थी। जब मैं आसमां की ओर देखता ये रोज़ मुझे कुछ कहती थी। ये फ़िज़ा मुझे रोज़ रातों को अपनी आज़ादी की कहानी सुनाया करती। मैं उसे आवारा कहता और हंस पड़ता। मैं सोचा करता, क्या इस पिंजरे से बाहर भी आगे कोई दुनिया है, या ये हवाएं और आसमां झूठी हैं। मैं आगे बढ़ा बेचैनी से। मैंने जंजीरों को तोड़ दिया। मुझ में तलब जागी और आगे बढ़ने की। मेरी दीवानगी बढ़ती गई। मैं सवाल पूछा करता, भटकता रहता। मेरी बेचैनी बढ़ती रही। मैं ख्याल करने लगा कि मैं दोबारा कैद में लौट जाऊं, अपने आप को दोबारा जंजीरों में जकड़ लूं। वाकई में वो हवाएं, वो आसमां झूठी थी। मेरे दिल में कशक न थी। मेरा लहजा धीमा पड़ गया। मैं उदास था, टूटा हुआ था। फिर मेरी मुलाकात हुई एक बड़ी ही अजीब सी चीज़ से। मैं उसके करीब जाता और मेरी बेचैनी कम होती जाती। मैंने पूछा, कौन हो तुम? उसने जवाब दिया, लोग मुझे मोहब्बत कहते हैं, तुम भी कह सकते हो। अब मुझे समझ आया, ये हवाएं और आसमां मुझे कुछ कहती नहीं थी, ये मुझे समझाने आती। पर मेरे जहन में और मेरे दिल में ताले थे, मैंने गौर ही ना किया। मैंने ज़ाहिरी जंजीरों को तो तोड़ दिया था, पर मेरे रूह से मैंने पूछा ही नहीं, तू कैसा है, तू कहाँ है, तुझे क्या चाहिए, क्यों तू बेचैन है। मैंने दास्तां सुनाई, उसने मुझे राह दिखाई और मेरे साथ चला। मैं ठोकरें खाता और गिर पड़ता, वो मेरे साथ गिरता। पहले मैं तन्हा रो देता था, पहले मैं तन्हा रो देता, पर अब मैं हंस पड़ता। वो अंधेरे में मेरे रोशनी बनता। मेरा सफ़र मुझे मुख्तसर लगने लगा। पहले मैं सफ़र से डरता, क्योंकि सफ़र तवील था और मंजिल का पता न था। उसने मुझे मेरे रब से मिलाया और मैंने अपने आप को पा लिया। मुझ में सुकून आ गया। सारे सवालों के जवाब
मुकम्मल हो गए।